नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के फाइनल अंतिम स्पष्ट नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48 सीट मिली है, आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिली है और कांग्रेस को 0 सीट मिली है। यानी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। कभी कभार छोटी पार्टियां भी या क्षेत्रीय पार्टियां भी एक आधी सीट्स निकाल लेती थी, जैसे जेडीयू हो गया या एनसीपी हो गया, लेकिन इस बार किसी को कोई सीट नहीं मिली है भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा। कहने को तो ओवैसी भी आए थे दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत भी बहुत की और दिल्ली दंगों में जो आरोपी थे उनको उन्होंने टिकट भी दिया 2 सीट्स से, लेकिन वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए, उनकी जमानत जब्त हो गई। अब बात करते हैं कि दिल्ली के परिणाम आने के बाद नए घटनाक्रम क्या हैं। तो दिल्ली के परिणाम आने के बाद जो है दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है कि अंदर से कोई भी डॉक्यूमेंट इधर से उधर ना हो सके। जब यह प्रशासन के द्वारा देखा गया कि दिल्ली में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, वैसे तो भाजपा 2/3 बहुमत के साथ आई है, तो स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, तो दिल्ली के सचिवालय को, सचिवालय सेक्रेटरीट यानी वो प्लेस जहां पे सारी के सारे जो है ऑफिशियल वर्क होता है, जहां पे उसको लॉक कर दिया गया है। अब उसमें जो है आम आदमी पार्टी की या उनके पदाधिकारियों की एंट्री नहीं हो पाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से परिणाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया क्या रही है, आप पहले ये देखिए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। अब बात करते हैं कि आम आदमी आतिशी मार लेना, जो शुरू से ही जब से मतगणना शुरू हुई तब से वो लगातार ट्रेल कर रही थी, पीछे चल रही थी और रमेश विधुड़ी भाजपा के आगे चल रहे थे। लेकिन अंतिम चरण में, अंतिम 1-2 चरणों में आतिशी मार लेना आगे हो जाती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जो भी उलटफेर देखी गई वो यही उलटफेर है। बाकी सभी सीटों पे सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था शुरू से ही।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो मतगणना में होता रहता है जैसे जैसे जो है अलग अलग चरणों की पेटियां खुलती हैं या ईवीएम्स खुलती हैं, काउंट की जाती हैं। लेकिन आतिशी मार्लेना का अंत में जीत जाना ये बड़ी बात है, क्योंकि वो लगातार ट्रेल कर रही थी। आतिशी मार्लेना चुनाव जीतने के बाद आतिशी मार्लेना खुशी मनाती हुई दिखी, देखिए। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी से 3 नेता। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता हार गए। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए, जो है सौरभ भारद्वाज हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, जितने भी, राखी बिरला हार गई, सभी लोग हार गए। 3 नेता जो पब्लिक में नजर आते हैं या समाचारों में सुने और देखे जाते हैं, ऐसे 3 नेता चुनाव जीत गए हैं। इनमें मैंने जैसा कि बताया, आतिशी मार्लेना अंततः जीत गई हैं, जो है कालकाजी सीट से, और ओखला से अमानतुल्लाह जीत गए हैं, और बदरपुर से गोपाल राय जीत गए हैं। तो आम आदमी के ये 3 नेता जो दिखते हैं, सुने जाते हैं, वो जीते हैं। भाजपा की तरफ से सभी बड़े नेता चुनाव जीत गए हैं, सिर्फ रमेश विधुड़ी को लेकर के। कौन कहां से जीता, इससे पहले वाली वीडियो में मैं सबकी लीड बता रहा था। अब जीतने की बात है तो वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, कौन कहां से जीता। तो हम बात करते हैं जंगपुरा से। जो आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता चुनाव हार गए हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए हैं, सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन हार गए हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हार गए हैं, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती हार गए हैं, और पटपटगंज से अवध ओझा हार गए हैं, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक हार गए हैं, गाजीपुर से राखी बिरलान हार गई हैं। ये बड़े नेता हैं, बड़े कह लें या जो दिखते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, वो नेता आपके जो चुनाव हार गए। भाजपा की तरफ से बड़े नेता जो चुनाव जीते हैं, नई दिल्ली से केजरीवाल को हरा करके जो है परवेश वर्मा चुनाव जीते हैं, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली चुनाव जीते हैं, और जो है विजवासन से कैलाश गहलोत चुनाव जीते हैं, पटपटगंज से जो है से रविंदर सिंह नेगी चुनाव जीते हैं, राजौरी गार्डन से जो है मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव जीते हैं, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीते हैं, और करावल नगर से कपिल मिश्रा जीते हैं, और जो है मोती नगर से हरीश खुराना चुनाव जीत गए हैं। तो ये जीते हुए चुनावों की मैंने बात की। जो नेता बड़े हैं, जिनको जनता जानती है, वृहद रूप से उनको जो है पहचाना और जाना जाता है, उन नेताओं के बारे में मैंने बताया। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके का जो है, जैसे वो कहते थे कि हमें जो है आने वाले 50 सालों तक मोदी कभी दिल्ली से हरा नहीं सकते हैं, वो मोदी कहीं भी सरकार बना ले लेकिन दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन अंततः जो है दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, 2/3 से जीत हुई है, और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है, धूमधाम से बन रही है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी भाजपा का घोषित कर दिया जाएगा।
जब मुख्यमंत्री पद के चयन की बात आएगी और जिस तरीके की चर्चाएं होंगी उस समय मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तो ये रहा दिल्ली का पूरा ब्यौरा और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। अरविंद केजरीवाल के जो एक बहुत ही खासम खास साथी थे कुमार विश्वास, जिसको अरविंद केजरीवाल ने फिर किनारे लगा दिया, उनकी प्रतिक्रिया आई है, सुनिए जरा। आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की, उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक ले। इसके अलावा कुमार विश्वास के अलावा और कई नेताओं को किनारे लगाया गया, जिसमें आशुतोष मिश्रा हैं और जो है आपके राजेंद्र यादव हैं और प्रशांत भूषण, इन लोगों को भी जो है किनारे लगाया गया। लेकिन किनारे लगने के बावजूद भी कहीं न कहीं पार्टी की अरविंद केजरीवाल से तो इनको कोई लगाव नहीं रह गया, लेकिन पार्टी की तरफ इनका झुकाव था। इस वजह से कह लें कि भाजपा से दुराव था तो झुकाव इधर, उसको आप मान लें कि वो जो है नेचुरल है। बाकी अरविंद केजरीवाल से झुकाव की तरफ झुकाव नहीं था, लेकिन कुमार विश्वास का अरविंद केजरीवाल हो गए या आम आदमी पार्टी हो गए, उन दोनों से ही दुराव हो गया था। तो उन्होंने तल्ख कह लें या बहुत ही जो है कठिन जो है प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो अंततः जो है चुनाव संपन्न हुए। आज शाम को 8 बजे मोदी जो है प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के कार्यालय मुख्यालय में आएंगे और वहां से जनता को जो है स्वागत संबोधन अपना करेंगे। तो फिर मिलते हैं रात के जो है अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।